सैनी ने फिलहाल राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा और समाजवादी पार्टी में फिलहाल शामिल होंगे। धर्म सिंह सैनी पश्चिमी यूपी में पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं। सैनी और सहारनपुर के नकुड़ से विधायक हैं धर्म सिंह सैनी। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी ने भी बताया कि किस तरीके से उनकी जो बेदाग छवि है, तो अब जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां पर सीधे तौर पर उनको फायदा मिल सकता है। तो सहारनपुर के नकुड़ से विधायक है धर्म सिंह सैनी। पश्चिमी यूपी में सैनी समाज के बड़े नेता है धर्म सिंह सैनी। तो फिलहाल अब आयुष मंत्री थे धर्म सिंह सैनी। जिस तरीके से विभाग की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रहे थे, तो बीजेपी के लिए कहा जा सकता है साफ तौर पर एक बड़ा झटका। तो फिलहाल अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है मंत्री धर्म सिंह सैनी ने। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो जो पार्टी की नीतियों से पूरी तरीके से नाराज चल रहे थे, वहां पर किसी तबके की सुनवाई नहीं हो रही थी। जो शीर्ष नेतृत्व था वो पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो रही थी। उनकी बात रख रहे थे लेकिन बात नहीं सुनी जा रही थी। तो इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा, जो इस्तीफे में भी जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलितों, पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो सुनील सिंह साजन एमएलसी सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको बधाई दें क्या कि अब पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से सैनी समाज के धर्म सिंह हैं वो अब आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और भी जो लोग हैं, बधाई दे सकते हैं आपको? देखिए, आप जो चाहें सो दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो बात समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही कि योगी सरकार में, बीजेपी के सरकार में पिछड़े, दलित, वंचितों की कोई सुन नहीं रहा, उनका शोषण हो रहा, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा, उनका उत्पीड़न हो रहा है। और आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री लगातार वही एक बात कह करके अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आया है। जिन पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना योगी आदित्यनाथ ने, तो किस मंशा से छीना, वो मंशा सामने आ गई है। तो मुझे लगता है कि जिनका आरक्षण छीना है बीजेपी ने, वो सब मिल करके बीजेपी से सरकार छीन लेंगे 10 मार्च को जी। तो अब इसे आप हमें बधाई देना चाहें तो बधाई दे दें जी, और ना नहीं, मैं अभी आपको बधाई दूंगा, लेकिन मुझे पहले एक सवाल का जवाब और भी दे दीजिए जी। जी, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जरा आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। लगातार एक के बाद एक नाराजगी जाहिर हो रही है, झटके लग रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा रहा है क्या कुछ है, मनाने की कुछ कोशिश की जा रही है क्या, जो रूठे हुए हैं? देखिए आलोक जी, ये हर चुनाव से पहले ये दृश्य उत्पन्न होते हैं। 2017 के चुनाव के समय भी इसी तरह की भगदड़ मची थी और ये लोग आए थे हमारे पास, ये चल जा रहे हैं, चूंकि इनका मकसद इन्होंने पूरा कर लिया होगा। क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो सबसे बड़े नेता हैं देश में, पिछड़ों के नेता हैं, गरीबों का बेटा है, जो सबसे ज्यादा गरीबों को चिंता कर रहा है, देश भर के गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट से जो है ट्रांसफर दे रहा है। जो भी लाभ की योजनाएं हैं, चाहे घर हो, चाहे उनके सम्मान की बात हो, चाहे उनको पैसे की बात हो, चाहे अनाज की बात हो, लगातार गरीबों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को जो नेता है देश में, वो प्रधानमंत्री मोदी है। और ये नेता चूंकि अब जिसलिए भी आए, हमने तो उनको पूरा सम्मान दिया, अब वो चले जा रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। आलोक जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा सम्मान दिया, बात यहाँ पर सम्मान की नहीं है, बात है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है, और वो लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, वो दलितों की यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, वंचितों की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने ये कारण बताया जिनने इस्तीफा दिया है, वजह ये है। मेरा सवाल का जवाब आप दीजिए जी। आलोक जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ। आप और जनता बुद्धिमान है, और इन्होंने इस्तीफा, चुनाव होने जा रहा है, यानी अब करने के लिए पैसा नहीं है, उनकी मंडल अब मंडल हो गया है, क्योंकि सारी चुनाव आयोग में शक्तियां निहित हो गई हैं। तो अब इसके बाद जो है इस तरह का इन्होंने जो है जो कर रहे हैं, इन्हें पूरी छूट है करने की। पहले भी और दोनों भी करके आए, आज हमारे दल में भी कर रहे हैं, लेकिन ये जहाँ जाएंगे ये वहाँ पे भी यही काम करेंगे। सीधी बड़ी बात यह है कि जनता देखेगी कि जंगल राज, अपराधियों का राज, गुंडा राज लाने वाली, लड़ाइयों का राज लाने वाली समाजवादी पार्टी क्या जनता के लिए वो प्रिय है? ये जनता के लिए जो आपने जो गरीबों कल्याण की योजनाओं में काम किया, अपराधियों, दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करी है, वो सामने आएगा।
तो जनता के सामने एक विकल्प सबके सामने तीनों दलों का शासन देखा है जनता ने, बसपा का भी देखा है, सपा का भी देखा है और भाजपा का भी देखा है। तो ये आयाराम गयाराम की वजह से पार्टी का परसेप्शन चेंज नहीं होता। जनता जो है बहुत बुद्धिमान और लगातार 2014 से इलेक्शन से इन चलिए, जनता तो आलोक जी जनार्दन होती है, जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती है और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का मादा भी रखती है। आलोक जी आप हमारे साथ बने रहिए, सुनील साजन जी भी हमारे साथ बने हो। सुनील जी, आपने आलोक अवस्थी जी को सुना, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। सवाल यह कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, बहुत हल्के में लिया, कहा कि आया राम गया राम चलता रहता है और चुनाव के पहले ये सब चलता रहता है, बहुत मामूली सी बात है। नहीं, दरअसल आलोक अवस्थी जी और इनकी पार्टी पिछड़े और दलितों का आया राम गया राम ही समझती है। यही तो असली दर्द है, इसी दर्द की वजह से तो इस्तीफा है। इनसे पूछिए, ये गरीबों की बात कर रहे थे, इन्होंने ओबीसी में क्यों आरक्षण छीना? 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों का आरक्षण क्यों छीना? एक भर्ती में भाजपा और आरएसएस ने ओबीसी एससी के 22,000 छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया। तो इसका क्या जवाब है इनके पास? जी जी, एक तरफ रोजगार छीनोगे और शौचालय पे चाहोगे कि ओबीसी और एससी खुश रहे आप पे। जी असल इसी सवाल का जवाब में, क्योंकि बात युवाओं से जुड़ी हुई है, रोजगार से जुड़ी हुई है। आलोक जी आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? बात युवाओं की है। जवाब मैं दूंगा, जरूर जवाब दूंगा और तथ्यों के साथ दूंगा। सुनील साजन जी हमारे मित्र हैं, इनसे पूछिए, आपकी पार्टी जब सत्ता में आई थी सभी वर्गों का वोट आपको मिला था, आप सत्ता में आने के बाद आपने क्या किया? जब देने की बारी आई तो सिर्फ आपने एक जाति विशेष के लोगों को और एक धर्म विशेष के लोगों को ही खाली चुना। आपने सब समाज को नहीं दिया, किसी पिछड़े को नहीं दिया, पिछड़ों में खाली एक जाति विशेष के लोगों को दिया। तो आपका तो चेहरा पे नकाब हो चुका है। और रही बात जहाँ तक शोषितों वंचितों की बात है, तो हमने पिछड़े समाज को मान्यता दी। हमारे नेता केशव प्रसाद मौर्य जो है आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री हमारा बैठा हुआ है। आप खाली जात के नहीं, हम लोग सभी को साथ में लेकर चलते और जनता को गरीबी के सत्ता मंडल बनाते कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। पिछड़ों को संवैधानिक आयोग को मान्यता हमने दी, पिछड़ों में 27% मेडिकल सीटों पर हमने दिया। चलिए, लेकिन आलोक जी जितनी भी बातें आप बता रहे हैं, ये आप अपने मंत्रियों को, आप अपने विधायकों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आलोक अवस्थी जी बने हुए हैं और साथ ही साथ सपा एमएलए सुनील साजन जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बने हुए हैं, और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपने सुनील साजन जी की बात सुनी और आपने आलोक अवस्थी जी की भी बात सुनी। अब सवाल मेरा यह है कि लगातार चुनाव के पहले जिस तरीके से इस्तीफे आना, जब हमने बीजेपी से सवाल किया तो उन्होंने कहा ये आया राम गया राम है, बहुत हल्के में लिया। वीरेंद्र जी देखिए, ये जो चुनाव का मौसम है, राजनेता ये जानते हैं कि उनको चुनाव जीतकर बने रहना है सियासत में। तो जो लोग छोड़ रहे हैं या जो लोग बीजेपी में आए थे, वो कोई कसम खा के नहीं आए थे कि हम पूरी जिंदगी बीजेपी में ही रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सब अवसर के हिसाब से लोग सियासत में अपने ठिकाने ढूंढते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ओबीसी लीडरशिप के बीच अखिलेश यादव एक मजबूत नेता बने हैं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये लोग जा रहे हैं। और कहा जाता है कि ओबीसी समाज 54% के करीब है उत्तर प्रदेश में, उसके वोट। अब वो जिधर झुकेगा उसकी सरकार बनाएगा। बीजेपी को इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी, बीजेपी 14 साल विपक्ष में थी। अब तमाम सारे लोग इनके छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें सत्ता में है, उसके पास ताकत है, उसके पास कई चेहरे हैं। अब वो और अखिलेश यादव की ये टीम, ये दोनों सीधे टक्कर में आ गए हैं। अब देखना होगा जनता किसको जीत आती है। जी बिल्कुल, अब जनता के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। वीरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, सुनील साजन जी के पास आएंगे। सुनील जी, आपने सुना कि किस तरीके से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत कुछ अब जनता पर निर्भर करता है। लेकिन सुनील जी, इस पूरी कवायद के बीच, ओबीसी लीडरशिप के बीच अखिलेश यादव एक कहीं ना कहीं बड़े नेता बनकर सामने आ गए। देखिए, मैं वीरेंद्र जी को सुन रहा था, वीरेंद्र जी का अपना अनुभव है जी। और जो वो कह रहे हैं कि देखिए, ये तो सच है कि राजनीति में असली फैसला तो जनता जनार्दन को लेना है। लेकिन अगर मैं आलोक अवस्थी जी की बात करूं, ये कह रहे थे हमारे नेता केशव प्रसाद मौर्य। अरे भाई, अपने नेता केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के बगल में कुर्सी क्यों नहीं देते हो? क्यों स्टूल दे देते हो? सिर्फ इसलिए स्टूल दे देते हो कि वो पिछली समाज के हैं? देखिए, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। तो आपकी जो मानसिकता है, इन्होंने एक बार भी नहीं
जिक्र किया कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण छीन लिया पिछड़ों का, उस पे ये क्या बोले। देखिए, और सिर्फ पिछड़े नहीं, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जी, तो आलोक जी फिर साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से सुनील जी भी कह रहे हैं, तो अगड़ों और पिछड़ों की बात करें तो सभी की नाराजगी है, तो कैसे फिर अब 2022 में नैया पार लगेगी फिर? अब ये तो बड़ी चुनौती हो गई। देखिए आलोक जी, हाँ। 5 साल तक किसी की बोली नहीं निकली। जिस दिन चुनाव आयोग ने कमान अपने हाथ में ले ली और लोग उनको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर नहीं है, तो लोग अब जाकर के जो है बता रहे हैं। मैं साफ साफ बात कहना चाहता हूँ, हाँ। देश प्रधानमंत्री मोदी जो है, उनके दिल में इस देश का गरीब है, रिश्त है, वंचित है, सब है। समाज जिनको केवल किया था, उन्हें मोदी जी ने अपना मान कर। आलोक जी, जैसा कि आपने कहा कि 5 साल जब हो गए, आलोक जी मेरे सवाल का जवाब, आलोक जी मेरे सवाल सुन लीजिए। आप आलोक जी बात है कि आप एक नेता करिए और उसी समाज को मेरी बात नहीं होने दे रहे हैं आप। राजनीति है वो भाजपा में है, किसी बारे में नहीं मिला है। खाली जो समाजवादी पार्टी होता है, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो आता है। इसलिए ये बातें जो है आप जनता दिखा देगी। समाजवादी पार्टी चिंता मत करिए, और अपराध आपने किया है, जिस तरीके से आपने नौकरी करके खाली एक ही जान। जी आलोक जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे, वो सवाल जो जनता आखिर जानना चाहती है। वीरेंद्र जी आपके पास मैं आ रहा हूं। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लगातार जारी है, मैं अगर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरा यह सवाल है, मैं कोई इस वक्त राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनता के तौर पर मेरा एक सवाल है कि जनता अब नेगेटिव पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से थक गई है, भेदभाव की राजनीति से थक गई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहती है। क्यों वीरेंद्र जी? देखिए, जब कोई नेता अपने दल में होता है तो उसको ये लोग हीरा बताते हैं, और जब वो इनके यहाँ चला जाता है तो उसको कोयला कहते हैं, अंधकार बताते हैं। ये सियासत में सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में या देश में 5 साल बाद चुनाव का मौका आया है। लोग अपने हिसाब से फैसला करेंगे। जिन लोगों को दल बदल कराकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, अब वही लोग इनके लिए सरदर्द हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के सामने संकट है कि उसके नेता, एक उसका माहौल खराब हो रहा है, उनके यहाँ से लोग टूट टूट कर जा रहे हैं। तो ये बात तो, इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिन लोगों के दम पर 325 सीट लाई थी, अब वो लोग इनको छोड़ रहे हैं, तो उनकी भरपाई ये कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? सुनील साजन जी एक बात बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो भी लोग इस्तीफा, जिन्होंने मंत्रियों ने, विधायकों ने इस्तीफा दिया, उन्होंने ये सब पत्र में इस चीज का जिक्र किया कि जो सरकार की नीतियां हैं उनसे वो नाराज थे, दलितों को लेकर के, चाहे वो आरक्षण को लेकर के, वंचितों को लेकर के और युवाओं को लेकर, इस बात को लेकर के उनकी नाराजगी थी, जिसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आपकी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, आपसे क्या उनकी डील हो गई है? क्या ये बात की गारंटी है कि अब सारी शर्तें मंजूर हो गई है? क्या इस बात पर भी सहमति बन गई है? जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं केवल एक बात कह दूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, हम जाति जनगणना करा लेंगे और जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से हम उसको हक हकूक दे देंगे। तो हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, हमारे यहाँ कोई स्टूल में नहीं बिठाया जाएगा, कोई प्लास्टिक की कुर्सी में नहीं बिठाया जाएगा। कल की एक तस्वीर आप देख लीजिए, सारे सहयोगी गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बैठे थे, लेकिन उसमें आदरणीय कृष्णा पटेल, क्योंकि उम्र में भी बड़ी थी और महिला थी, तो जो मेन चेयर थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कृष्णा पटेल जी को दिया। तो समाजवादी पार्टी में सबका अधिकार, सबका सम्मान और सबको भागीदारी जी, हम इस रास्ते पर चल रहे हैं जी। तो इसलिए जिससे भी बात हो रही है, जो आ रहा है, एक तो बिना शर्त के लोग आ रहे हैं, बिना शर्त के लिए जा रहे हैं जी, और इसी वादे और भरोसे पे आ रहे हैं
कि सबकी अगर हिस्सेदारी रहेगी तो सबकी भागीदारी। अच्छा सुनील जी, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का यार है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जिसकी हमारी विचारधारा मैच करेगी जी, अगर वो समाजवादी विचारधारा पर, अम्बेडकरवादी विचारधारा पर, किसानों की तरक्की को लेके और रोजगार को लेकर, महंगाई के खिलाफ अगर वो है, वो चाहता है कि हम उत्तर प्रदेश तरक्की वाला प्रदेश बनाए, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जता रहा, अपनी आस्था जता रहा है, उसका स्वागत है जी। चलिए, यानी कि अब बात घूम फिर के आ गई विचारधारा की। आलोक जी, कुल मिलाकर के वीरेंद्र जी ने भी जैसे कि कहा और आपने सुनील जी को सुना, तो बीजेपी के सामने अब सीधी सी बात है, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो लोग जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, अब संकट बड़ा है। एक तरफ दिल्ली में भी मंथन चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर के, और दूसरी तरफ ये संकट, ये बड़ी चुनौती। आलोक जी, अब मैं सुनील यादव जी की बात सुन रहा था, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने बड़ा इज्जत दी। हमने वो भी दृश्य देखा है किस तरीके से अपने पिता को बेइज्जत किया गया था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मंच के ऊपर, जनता के सामने, मीडिया के सामने बेइज्जत किया गया था। किस तरीके से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, उनके चाचा हैं सगे, लेकिन अब आलोक जी सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, परिवार में अनबन होती रहती है। इस सवाल को कई बार सार्वजनिक मंचों से पूछा जा चुका है। आलोक जी, मुझे बड़ी आपत्ति है भारत समाचार के ऊपर कि आप तो मेरी बात पे तुरंत जो है आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं। सर अपनी बात रखिए। सुनील यादव को आप बोलते नहीं है, टोकते नहीं है, मैं बात करने लगता तो आप तुरंत जो है उसमें जो है। आलोक जी अपनी बात रखिए आप। आलोक जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ जी। क्या दे रहे हैं आप? मैं तो देख रहा हूँ 2 बार आपके स्पष्ट में जो है मुझे बोलने। सर मैंने बारी बारी से दिया, आपको मैंने सवाल लिया, फिर मैंने सुनील साजन जी से लिया, फिर मैंने वीरेंद्र जी से, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ जी। अपनी बात रखिए सर। जो व्यक्ति अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ, जिसके पिता मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा कि मेरा बेटा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा, ये मीडिया के अंदर बयान है, मुलायम सिंह यादव जी का बयान है। सुनील यादव जी को ये बात जरूर बताना चाहिए कि अखिलेश यादव का स्वभाव कैसा है। तो जो वो पिता और चाचा की बेइज्जती करते उनके नहीं हुए, तो वो अन्य जो आज नेता जा रहे हैं उनके वो क्या होंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पिछड़ों की बात करी और सारी बात करी। पिछड़ों के लिए आज तक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या किया है? एक काम बता दे कि हमने पिछड़ों के लिए काम किया है, तो हम जान जाएंगे कि इन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया होगा। इन्होंने खाली अपराधियों का साथ दिया, दंगाइयों का तुष्टीकरण किया, दंगे करवाए, दंगों में जो है पक्षपात किया, एक वर्ग को संतुष्ट किया, दूसरे वर्ग को छुआ तक नहीं है। तो इस तरह का जो व्यवहार था, जिसकी वजह से 2/3 बहुमत से लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं। दोनों लोकसभा में हम देख चुके हैं, और 2019 में जो आज इनके सहयोगी दल है, 2019 में यही सब सहयोगी दल लेके आप लोकसभा चुनाव लड़े थे, और आज बसपा आपके साथ नहीं है। आपकी क्या गति होने वाले चुनावों में, इससे आप जनता जानती है। चलिए, आप हमारे साथ बने, आपने अपनी बात रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी बातचीत के लिए। तो आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, और साथ ही साथ हमारे साथ सुनील साजन जी और वीरेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, जिस तरीके से एक के बाद एक इस्तीफा, पहले सुगबुगाहट थी, लेकिन अब पूरी तरीके से धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे पर भी मोहर लग गई। जी हाँ, बिल्कुल, एक के बाद एक 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें 3 मंत्री भी हैं। मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह चौहान और अब धर्म सिंह